अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। शहादत की एक करुण गाथा। 19वीं सदी का समय था। पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच घने जंगलों और लाल मिट्टी से बने छोटे छोटे गांवों में गारो जनजाति का जीवन अपनी परंपराओं में बंधा हुआ था। देवताओं, आत्माओं और पूर्वजों की पूजा ही जीवन का आधार थी। गांव का नियम ही सबसे बड़ा नियम था और परंपरा से हटना मृत्यु के समान माना जाता था। उसी गांव में एक युवक रहता था, नोकसिंह। सीधा सादा, मेहनती, शांत स्वभाव का इंसान। जंगल से लकड़ी लाना, खेत जोतना, परिवार की देखभाल करना, यही उसकी दुनिया थी। वह कभी विद्रोही नहीं रहा, न ही सवाल पूछने वाला, पर उसकी आत्मा में एक खालीपन था, एक अनकही प्यास। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन गांव के पास कुछ बाहरी लोग आए, मिशनरी। उनकी भाषा अलग थी, पहनावा अलग था, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सी करुणा थी। वे एक ऐसे परमेश्वर की बात करते थे जो डर से नहीं, प्रेम से शासन करता है, जो बलि नहीं मांगता बल्कि स्वयं बलिदान बन गया। नोकसिंह पहली बार यीशु मसीह का नाम सुन रहा था। वह तुम्हारे लिए मरा ताकि तुम्हें जीवन मिले। ये शब्द उसके दिल में किसी तीर की तरह छुप गए। रातों की नींद उड़ गई। उसने पहली बार सुना कि परमेश्वर पिता की तरह प्रेम करता है और मनुष्य को दास नहीं, पुत्र कहता है। कई दिनों तक संघर्ष चला। अगर वह इस मार्ग पर चला तो सब कुछ छूट जाएगा, परिवार, गांव, पहचान। लेकिन अंततः एक दिन नदी के किनारे कांपते हाथों और भीगी आंखों से उसने बपतिस्मा लिया। उस दिन नोकसिंह का जीवन बदल गया। अंधेरा छा जाता है। जब गांव को पता चला कि नोकसिंह ने विदेशियों के धर्म को अपना लिया है, तो आग फैल गई। गांव की पंचायत बैठी। उसके अपने लोग, जिनके साथ वह बड़ा हुआ था, अब उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। उसके पिता ने चीख कर कहा, तू हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है। माँ रोती रही, लेकिन डर के आगे वह भी चुप थी। नोकसिंह को चेतावनी दी गई, या तो यीशु को छोड़ दे, या गांव छोड़ दे, या प्राण। उस रात नोकसिंह ने पहली बार अकेले में प्रार्थना की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विश्वास अडिग था। यातना और विश्वास। अगले दिन उसे गांव के बीच बांध दिया गया। कोड़े पड़े, ताने मारे गए। उससे कहा गया, बस इतना कह दे कि तू यीशु को नहीं मानता। हर वार के साथ उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन हर वार के साथ उसका विश्वास और मजबूत हो रहा था। उसके होठों से बस एक ही वाक्य निकल रहा था, मैंने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। जब यातना बढ़ी, तो उसके परिवार को भी सामने लाया गया। यह सबसे बड़ा दर्द था। उससे कहा गया, अगर तू नहीं मुड़ा, तो सब कुछ खत्म कर देंगे। नोकसिंह की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, संसार मेरे पीछे है, यीशु मेरे आगे। शहादत का क्षण। अंततः जब कोई तरीका काम नहीं आया, तो उसे मारने का निर्णय लिया गया। उसके शरीर में दर्द था, मन में भय था, लेकिन आत्मा में शांति थी। मृत्यु से ठीक पहले उसने कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं यीशु का अनुसरण करने के लिए दृढ़ हूं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और फिर उसकी सांसें थम गईं। जंगल चुप था। हवा भारी थी, लेकिन उस मौन में एक बीज बोया जा चुका था। शब्द जो अमर हो गए। उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उसी क्षेत्र के एक अन्य विश्वासी, पादरी साइमन के मारक, ने उसकी कहानी सुनी। उन शब्दों ने उसके हृदय को झकझोर दिया,
उन्होंने नोक्सेंग के अंतिम वाक्य कोडोट एक साधारण लोक धुन में ढाल दिया। I have decided to follow Jesus, no turning back। यह गीत धीरे धीरे गांवों से निकलकर देश और फिर दुनिया में फैल गया। बाद में साधु सुंदर सिंह जैसे प्रचारकों ने इसे अपने संदेश का केंद्र बनाया। आज भी जीवित शहादत। आज जब भी यह गीत गाया जाता है, किसी चर्च में, किसी गांव में या किसी अकेले कमरे में, तो यह केवल गीत नहीं रहता। यह उस गारो युवक की चीख है, उसका खून, उसका विश्वास और उसकी शहादत है। यह हमें याद दिलाता है, विश्वास आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा विश्वास कभी पीछे नहीं मुड़ता।